आदाब नाजरीन, खबर खास में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। जम्मू कश्मीर के शोपियान में शरपसंदों ने स्कूल बसों को निशाना बनाया है। खबर खास में आज हमारी खास नजर इसी खबर पर रहेगी कि क्यों हमारा जम्मू कश्मीर में जो मुआशरा है वो बेहिसी का शिकार होता जा रहा है। हमें इस पर गौर करना है खबर खास में। जैसा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में शरपसंदों ने शोपियान में स्कूल बसों को निशाना बनाया। स्कूल बसों पर किए गए पथराव में 2 बच्चे जख्मी भी हो गए। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके इन वाक़यात पर गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला शोपियान में पथराव के 2 अलग अलग वाकयात में 2 कमसिन तलबा जख्मी हो गए। पथराव का पहला वाकया जिला शोपियान के जुवरा गांव के नजदीक पेश आया, जिसके नतीजे में दूसरी जमात का तालिब इल्म रेहान जख्मी हो गया। इसे शोपियान अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद श्रीनगर के स्किम्स मुंतकिल किया गया। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। स्कूल बस पर पथराव का दूसरा वाकया भी कस्बा शोपियान में ही पेश आया। इस वाकये में बस में सवार एक तालिबा जख्मी हुई है। पत्थर आ गया, शीशे में से एक पत्थर आ गया, थोड़ी सी चोट लग गई, एक बच्चे को सर पे चोट आ गई, तो उसको हमने अभी ट्रीटमेंट उसको चल रही है, तो वो बच्चा ठीक है। पुलिस ने केस दर्ज करके शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी है। अगल बगल के गांव के बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी, तब यहाँ कुछ स्टोन पेल्टर्स, कुछ मिसक्रिएंट्स, उन्होंने इसको घेरा है और इस पर स्टोन पेल्टिंग की है। इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने खोल रखे थे, सारे स्टोन्स अंदर गए। बच्चे बड़े मुश्किल से बचे हैं, लेकिन एक बच्चे को ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई है, उसको हेड इंजरी हुई है। तो प्रिलिमिनरी इलाज के बाद श्रीनगर के जो सौरा इंस्टीट्यूट है वहाँ उसको ले जाया गया। इमीडिएटली हमने कॉग्निजेंस लिया, जैसे आपने देखा है बस हमने यहाँ बुला ली है और बच्चे को इवैक्यूएट कर दिया गया है। एरिया को सैनिटाइज करके स्टोन पेल्टर्स के पीछे टीम्स लगा दी गई हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी बाअमल लाई जाएगी। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन वाक़यात की सख्त मज़म्मत की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। में एक स्कूल बस के ऊपर पथराव हुआ है, एक बच्चा भी घायल हो गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब जो दूसरी जमात का बच्चा है उसको भी अगर आप टारगेट करोगे तो फिर क्या क्या हो सकता है। ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट। उधर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की सख्त मज़म्मत की है। स्कूली बसों पर पथराव के वाक़यात तशवीशनाक है और इनकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। देखा आपने नाजरीन, क्या होता जा रहा है हमारे मुआशरे को। ये बच्चे जो तालीम हासिल करने की गरज से सुबह को जब इनके माँ बाप ने, इनके वालिदैन ने इनको रुख्सत किया होगा, तो उनके वहम गुमान में भी ये नहीं रहा होगा कि कश्मीर में कुछ लोग इस हद तक, उनकी सोच इस हद तक बेहिसी का शिकार हो चुकी है कि वो अपने उन मासूमों को भी नहीं बख्शेंगे जो उनका मुस्तकबिल है, जो आने वाला कल है, जो इकरा पर यकीन करते हुए, जो इकरा हमारे कुरान शरीफ में आया, पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब का नाम लेकर पढ़ो, वो उस पर यकीन करते हुए वो इल्म की तलाश में निकले थे, इल्म की जुस्तजू में निकले थे और उनको पत्थरबाजों ने घेर लिया। सवाल इस बात का उठता है कि क्या हुकूमत की जो नरम पॉलिसी है इन पत्थरबाजों की जानिब, उसकी वजह से पत्थरबाज जो है वो बेखौफ हो गए, या फिर उनके ऊपर इस किस्म का दबाव है कहीं से, इस कहीं पर गौर कीजिएगा, उनके ऊपर इस किस्म का दबाव है कहीं से जिसकी वजह से वो बच्चों को भी नहीं देख रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सयाहों को भी इस तरीके से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सलाम है कश्मीर के उन लोगों को, उस अवाम को जिन्होंने उन सयाहों की भी मदद की। कश्मीर में सयाहों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अगर इस तरह का पथराव कुछ लोग, कुछ मफाद परस्त अनासिर करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर यह हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, कश्मीर के लिए लम्हे फिक्रिया है। खबर खास में इसी पर गौर करने के लिए, गौर व फिक्र करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे, इसी पर गौर व फिक्र करने के लिए हमारे दरमियान कुछ शख्सियात जुड़ने वाली हैं।
अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं कश्मीर से ही नईमा महजूर साहिबा हैं, जो जम्मू कश्मीर विमेन कमीशन की सरबराह हैं, लेकिन वो एक नामवर सहाफ़ी भी रही हैं, एक हसास खातून है। नईमा जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, मुझे लगता है कि पहले इस वाक़े की शदीद तौर पे मज़म्मत करनी चाहिए, इसलिए कि इस तरह के वाक़ये हमारे बच्चों के साथ अगर हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर का कोई फ़र्द, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हो, वो चाहे ज़ीशऊर तबका हमारा हो और वो चाहे आम शहरी हो, वो इस वाक़े को किसी तरह से मज़म्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है हर कोई बिला मज़हब व मिल्लत सियासत इस वाक़े की मज़म्मत करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में अगर आप कह रहे हैं कि पूरी सोसाइटी ऐसी है कि जो अब आप जैसा अभी कह रहे थे पत्थरबाज जिन्होंने इस तरह से किया है, मुझे लगता है कि इस वाक़े में कोई ऐसे अनासिर शामिल हैं जो इस पूरी सोसाइटी को एक गलत इमेज के तौर पे उभार रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा आज भी जब ये वाक़या हुआ, पूरी कश्मीर की सोसाइटी ने, सब लोगों ने एक आवाज़ में इसकी मज़म्मत की। और मुझे लगता है कि इस वक्त अब ये वक्त आ गया है कि हम सबको मुत्तहिद होकर देखना होगा कि ये कौन से अनासिर है जो हमारे इस सोसाइटी में, हमारे माशरे में घुस आए हैं और हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं और हमारे माशरे की इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। वरना इस तरह कश्मीरी कभी इस तरह जी बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रही हैं नईमा जी, बहुत सही बात कह रही हैं आप। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली मोहम्मद सागर साहब जुड़ गए हैं, मैं उनको भी इसमें शामिल कर लूँ इस गौर व फिक्र में। अली मोहम्मद सागर साहब, आपका खैर मकदम है खबर ख़ास में, और ख़ुसूसी तौर पर मैं उमर अब्दुल्ला साहब की इसलिए तारीफ़ करूंगा कि जब ये वाक़या हुआ, उनका जो फ़ौरन ट्वीट आया उसमें उन्होंने इसकी वाक़े की शदीद मज़म्मत की और इसको बिल्कुल सियासत से बुलंद होकर इसको देखा और उन्होंने मुआशरे से पर गौर व फिक्र करने का ये काम किया है, तो ये इसलिए वो काबिल तारीफ़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के अनासिर हैं जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं? देखिए, जो भी अनासिर हैं, जिस ग्रुप से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत है, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, इंतहा होती है। बच्चों की गाड़ी पे स्कूल, बच्चों की गाड़ी, वो भी जो किड्स हैं, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास के बच्चे हो, उनको टारगेट करना, उन पर पत्थर लगाना, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, मेरे ख्याल में ये काबिल मज़म्मत है। और इसको हर किसी फ़र्द को बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी सियासत इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और ये लगा अजीब बात है ये कि कोई ये ऐसी हरकत करेगा जिससे वो इनवाइट कर रहा है कि पब्लिक क्रिटिसिज्म और लोगों की जो इसमें मज़म्मत करते हैं हर फ़िरके के लोग, हर तबके के लोग, क्योंकि ये बच्चों का मसला है। हम भी इसमें, जैसा कि आपने फरमाया, उमर साहब ने इसकी सबसे पहली मज़म्मत की। और हर ऐसे इंसिडेंटों की जिनका ताल्लुक़ बच्चों से है, स्कूल के से है, तालीम से है, उसको डिसरप्ट करना मेरे ख्याल में शदीद मज़म्मत के काबिल है। नईमा जी, आपको क्या लगता है कि ये क्या, अब देखिए इससे कबल जो भी अपने स्टोन पेल्टर्स थे उनके लिए हुकूमत ने एक बहुत नर्म रवैया अख्तियार किया था, लेकिन अगर इस किस्म की हरकतें होंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक नर्म रवैया इनकी तरफ रखा गया था उसमें कोई तब्दीली लानी पड़ेगी? जी देखिए, अगर आप पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर का जवाब गोली से देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो मसला है, हमारे जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, उसमें कोई सुधार आएगा। हाँ, हम समझते हैं कि कुछ पत्थरबाज ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ इस तरह से किया है और उनको माफ़ी भी मिल रही है और उनके केसेस को देखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर की सिचुएशन में सुधार लाना है तो हमें चाहे वो पत्थरबाज हैं या चाहे कुछ दूसरे अनासिर हैं, उन सब से मिलना होगा, बात करनी होगी, उनको वापस लाना होगा। इसलिए कि अगर हम इस तरह की कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से रखेंगे कि भाई पत्थरबाज हैं, इनको बंद कर दो, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, मुझे लगता है कि इस तरह से हम सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे बच्चे हमारे घर में, नईमा जी
मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपके बच्चे ही आपके बच्चों को अगर पत्थर मारेंगे, आपके बच्चे ही आपके बच्चों को अगर पत्थर मारेंगे तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? कोई ना कोई सख्त रवैया तो इख्तियार करना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। जी, मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो वाकया हुआ है बहुत गलत वाकया हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम इन जो अनासिर हैं इसमें, किस तरह के अनासिर हैं, कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं और इनके पीछे कौन से लोग हैं, हमें इसको देखना होगा। और गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपने देखा, हमारी सीएम साहिबा ने पहले कहा कि हम ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे अगर इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल जो हमारा जो इस वक्त जो सिनारियो बना है, मैं समझती हूँ कि हमें इन बच्चों को, हमारे बच्चे अगर गलती करते हैं, हमें इन बच्चों को गले से लगाना होगा, वापस लाना होगा, देखना होगा क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये बच्चे अब पत्थरबाजी की तरफ क्यों इतना जा रहे हैं या बंदूक उठाने पे मजबूर क्यों हो रहे हैं। जब तक हम इस मसले को नहीं सुलझाएंगे, इस मसले को नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम इस सिचुएशन को सुधार रहे हैं। क्योंकि अगर आप टकराव की पॉलिसी अपनाएंगे फिर तो देखिए, फिर तो हम वही सियासत की तरफ चले जाएंगे। नहीं, फिर तो हम सियासत की तरफ चले जाएंगे। देखिए, इन बच्चों के साथ बहुत नरम रवैया भी अख्तियार किया। अली मोहम्मद सागर साहब को भी मैं शामिल करूंगा। सागर साहब, आपके जो रहनुमा हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा है कि आखिर इन पत्थरबाजों को अपना एजेंडा आगे ले जाने के में कामयाबी कैसे मिल जाती है? ये मतलब कैसे मुमकिन है? देखिए, जो नईमा जी फरमा रही है यही तो हम कह रहे हैं। आप पिछले 3 साल से देखिए जो हालात रोनुमा हुए हैं। मुझे हैरानगी हुई कि इनके ये बात कहने से कि जो पत्थर लगाते हम उनको गोली क्यों चलाते हैं। तो गोली तो चलाते हैं, हुकूमत में तो ये हैं। पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली 2015, 2016, 2017, 2018 ग्राफ चढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है। आज जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी का जो नारा था बदलाव लाना, और उसका बदलाव ये आया है कि आज खून खराबा रियासत में हर तरफ है, हर तरफ परेशानी, लोग परेशान है, इनसिक्योरिटी है और लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जो आपने कहा कि पत्थर की ये वारदात हुई है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। वहाँ ये भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो आइडेंटिफाई करे कौन ग्रुप था, शायद उसमें वे सफल नहीं होते हैं। लिहाजा पत्थर के बजाय गोली लगाने का काम इस सरकार ने किया है। इसीलिए कोई 1100 लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिटेंट, सिविलियन, पिछले 3 साल में। उसमें अंदाज़ा कीजिए आप खुद। ये जो फरमा रहे हैं कि हालात ठीक करने के गले लगाना होगा, वो तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने भी नारा दिया था, गोली से नहीं बोली से, गाली से नहीं बोली से नहीं, बात बनेगी गले लगाने से। लेकिन गले कहाँ लगाया गया? वो तो हालात बद से बदतर जो आज की हुकूमत यहाँ बैठी है, हुकूमत कर रही है, उन्होंने पिछले 3-3.5 साल से जो हालात पैदा किए, जो माहौल पैदा किया, ये उसका नतीजा है कि आज अब आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन बढ़ गई है। इस अप्रैल के महीने में 32 जवान ट्रेनिंग करने के लिए गए। नहीं, अब नीमा जी, हमने आपका सुना, आप भी बात सुनिए, फिर आप कहिए आपको जो कहना है। 28 से 32 नौजवान गए और पढ़े लिखे, बीटेक, एमटेक, पीएचडी पढ़े लिखे लोग क्यों गए? क्यों आज वो जा रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं लोग? ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन कैसो, सागर साहब, ये जो रुझान है ये अभी शुरू नहीं हुआ। देखिए, बंदूक हमारे बच्चों ने बहुत पहले हाथ में उठाया था, बहुत अरसे से, जब आप रुझान की भी हुकूमत थी। और उस वक्त भी आप लोग जो हैं, आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया था, जो नारा दिया था, उस पर भी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ पॉलिटिकल स्कोर तय नहीं करना चाहती हूँ कि आपने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो नहीं, वो कर रही हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आप मेरी आप दोनों से दरखास्त है, क्योंकि देखिए बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। इसको सियासी उस पर मत लेके जाइए। आप अपने ओहदे का ख्याल रखिए। आप वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, तो उससे क्या होता है? विमेन कमीशन, हम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हम सच बताते हैं। देखिए,
देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी हिम्मत होनी क्या चाहिए। सच अगर बताया? हमसे कहीं क्या पे सच गलती बताया? होती है आज आपने तो हम आज उसको आपने accept भी करते कैबिनेट हैं। में उस मिनिस्टर लेकिन आज आपने आप लोग- कैबिनेट में आज आपने कैबिनेट में उस मिनिस्टर को दाखिल किया जिसने असफा के जो हिंदू मत के जलसे में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको दाखिल किया। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि के साथ जो मर्डर हुआ, जो उसका कत्ल हुआ, रेप हुआ, एक मामूली वाक़ा है, वो आपके कैबिनेट में बैठा है। नाम मत लीजिए अली सागर साहब, नाम मत लीजिए बच्ची का। अली सागर साहब, बच्ची का नाम मत लीजिए, बच्ची का नाम मत लीजिए। देखिए बच्ची का नाम मत लीजिए। देखिए 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 एक बात नईमा जी ये भी सोचनी होगी, अली सागर साहब आपको भी सोचनी होगी कि जब एक नई काबीना अभी रिशफल के बाद आई है, उसके फौरन ही बाद जो है ये वाकयात पर ऐसा लग रहा है कि उन पे कहीं ना कहीं से दबाव है कि कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि कश्मीर में जो हालात हैं वो रोशनी में आ सके। उन्होंने चंद दिन वही तो मैं कह रही हूं, को निशाना बनाया जी। हाँ तहसीन साहब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये जो अपने सियासतदान होते हैं, मैं इनसे सच कहना चाह रही हूँ कि भाई सियासत भी कर लीजिए जहाँ पे मौजू हो, लेकिन जहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, जहाँ हमारे बच्चों पे पत्थर चल रहे हैं, जहाँ हमारे सयाह आ रहे हैं। जी देखिए आप लोगों को तो अब हमेशा मैं सियासत नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हमारा मसला जो है हम सबका मसला है, ये सिर्फ हमारे पॉलिटिक्स कर रही हैं। यू आर डूइंग पॉलिटिक्स, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स, तो हम कह रहे हैं कि हम क्यों ना एक साथ बैठ के इस मसले का हल तलाश करें। नहीं देखिए यही तो बात है, आप अगर ज्यादा चिल्लाएंगे कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम जो बात उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको असेंबली में आपकी लीडर को असेंबली में कहा। देखिए अब उमर अब्दुल्ला साहब ने आपके लीडर को असेंबली में कहा कि मैं आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। तो सपोर्ट आप दे दीजिए ना, आप सिर्फ ट्वीट करके सपोर्ट नहीं दे सकते ना, आप ग्राउंड पे आइए, सपोर्ट दे दीजिए। और ये जो हमारे बच्चों का मसला है इसको हम मिल बैठ के हल करेंगे। आप तो ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ ट्वीट से थोड़ी मसला हल होगा। लेकिन देखिए नईमा जी उसी ट्वीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फॉलोअर्स हैं उन तक पैगाम भी जाता है, उन तक पैगाम जाता है। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया उसका बहुत बहुत मुस्बत पैगाम सब जगह गया होगा, ऐसी बात नहीं है, वो ट्वीट बहुत अहम हो जाता है। जी देखिए सबका पैगाम जाता है। मैं यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, जी बिल्कुल कर रही है। मैं कहना चाह रही हूँ आपको जो हमारा मसला है, देखिए इससे पार्टी से बालातर होकर हम सबको सोचना होगा, हम सबको देखना होगा कि हमें क्या करना है, हमें इस सोसाइटी को, अपने माशरे को, अपनी रियासत को कैसे बचाना होगा। क्योंकि जो अनासिर इसमें घुस आए हैं उधर से इधर से, हम उन अनासिर से कैसे इस सरजमीन को पार करेंगे। आपने जो एजेंडा ऑफ अलायंस दिया है कोलिशन गवर्नमेंट का, जो आपने एजेंडा ऑफ अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट का दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं नईमा जी, क्या एक पॉइंट उसका पूरा हो गया? आपने कहा था हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत करवाएंगे, आपने कहा था दिल्ली और के दरमियान बातचीत होगी, आपने कहा था सियासी कैदियों को छोड़ा जाएगा। देखिए अली मोहम्मद सागर साहब, हम भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। नहीं सागर साहब हम भटक जाएंगे। जी देखिए मसला ये है कि पाबंद है। अब भी हम अपने जो हमने वादा किया है उसके पाबंद है। और नईमा जी देखिए मसला, देखिए हमें बात करनी है कि आगे ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चे हमारे सुबह को स्कूल पर जाएं तो उनके वालिदैन इत्मीनान के साथ बैठ सकें, उनको ये यकीन रहे कि उनके बच्चे जिस तरह मुस्कुराते हुए जा रहे हैं उस तरह मुस्कुराते हुए वापस घर आएंगे। ये यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां वो क्या करें और मुआशरा जो है एक इज्तिमाई तौर पर क्या करे, यही तो मैं सागर साहब से कहना चाह रही हूँ कि देखिए मैं यही सागर साहब से कहना चाह रही हूँ कि ये हम सबका मसला है और हम कैसे अपने बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट दे ताकि वो ये ना समझे कि स्कूल जाते वक्त भी
कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि जिससे उनको लग रहा है कि वो घर आसानी से वापस नहीं आ सकते। तो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि पार्टी से बालातर होकर सभी सियासतदान चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, क्या हम आपस में मिल बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या हमें ज़रूरी ट्वीट पे बात करके एक दूसरे से बात करनी है? क्या हम नहीं समझ सकते कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम कैसे सेफ एनवायरनमेंट दें? तो आप हमेशा जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स करते हैं उससे आप कुछ हद तक, किसी हद तक आप उसको छोड़ जाइए, इसलिए कि हमारी सोसाइटी का सवाल है, हमारे मुआशरे का सवाल है, हमारी रियासत का सवाल है। नईमा जी आपने अपनी बात कह दी, नईमा जी आपने अपनी बात कह दी। अली मोहम्मद सागर साहब, आप कश्मीर में जो इस तरह के बच्चे हैं जो पत्थरबाजी में मुलविस रहे होंगे आज, जिन्होंने इन बच्चों को निशाना बनाया होगा, उनके वालिदैन से, उस मोहल्ले से, उस इलाके के लोगों से क्या कहना चाहते हैं ताकि आइंदा इस किस्म की जो है हरकतें ना हो पाए? जनाब, हमने पहले ही कहा कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। बच्चों को टारगेट करना, एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करना, जो भी करता है, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, हम उसको सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। बच्चों को टारगेट करेंगे आप, इसको कौन पसंद करेगा? वो कौन जाहिल आदमी होगा जो इस चीज़ को पसंद करेगा? लेकिन बात यह है कि जब आप फरमाते हैं, या नईमा जी ने फरमाया कि सिक्योरिटी देना किन का काम है? अगर एजुकेशन सेक्टर में आप बच्चों को कहते हैं स्कूलों में जाओ, हम आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट को कंसोलिडेट करना, उसको सस्टेन करना, उसको स्ट्रेंथ करना किसका काम है? वो हुकूमत का काम होता है। सिक्योरिटी देना, लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है। लेकिन ये उसमें टोटल विफल रहे, टोटल नाकाम रहे। जिसके लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को, इनको पता है कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते हैं कि स्कूल यहाँ खुले, एजुकेशन सेक्टर चले, उसके लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की थी? आज ये बच्चे टारगेट क्यों बन गए? ये जिम्मेवारी हुकूमत की है, ये जिम्मेवारी उन लोगों की है जो इस पे मामूर किए गए हैं। इसकी तरफ इन्हें देना चाहिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सियासत का सहारा फिर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करती है, कांग्रेस वो करती है, दूसरी पार्टी ये करती है। हमने हमेशा इनको ये ऑफर की उमर साहब ने, महबूबा जी को, कि उमर जब मुफ्ती साहब थे उस वक्त भी, कि हमारा पूरा सहयोग होगा आपके साथ अगर आप हालात को ठीक करना चाहते हैं। हालात को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, वो इस हुकूमत का काम है। मरकज में जो सरकार है वो भी इनकी है, स्टेट में जो सरकार है ये दोनों बैठे हैं। बिल्कुल सागर साहब, आप बात कह रहे हैं, बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, देखिए सागर साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन कहीं ना कहीं मुआशरे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम इन बच्चों के रखवाले बने। ऐसा मुआशरा जो है, हमको तरतीब देने के लिए मुआशरे के हर फर्द का जो है वो ये काम है कि वो वहां पर बेहतरी लाए। लोग, खास तौर से हमारे बच्चे जो हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो पूरा मुआशरा ही फराहम कर सकता है। नईमा जी, आखिरी बात। जी, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, सागर साहब को माजरत के साथ कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी देखिए जो गवर्नमेंट का डेफिनेटली ये काम है कि भाई सिक्योरिटी फराहम करना, सेफ एनवायरनमेंट देना, और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कभी नहीं खेला जाएगा, और जो बच्चों की एजुकेशन है वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पे जहाँ डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का रोल होता है, वहाँ अपोजिशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये कभी मत कहिए कि गवर्नमेंट का काम ये है और हमारा काम नहीं है। इसलिए जहाँ पे भी हमें सेफ एनवायरनमेंट देना है, वहाँ पे अपोजिशन को अपना रोल निभाना है। कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा, खैर, नहीं, ठीक है नईमा जी, नईमा जी और अली मोहम्मद सागर साहब, आप सही नजर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपना रोल निभा रहे हैं। नहीं, देखिए, आप अगर निभा रहे हैं तो आप इसको और निभाइए। ठीक है नईमा जी, वक्त नहीं है, नईमा जी, वक्त नहीं है। हमारा मानना यह है कि मतलब हुकूमत भी अपना रोल निभाए, अपोजिशन भी अपना रोल निभाए, और कुल मिला के जो कश्मीर का समाज है वो उसको इन बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। रोल निभा रही है, हुकूमत अपना रोल निभाए। ये
हाँ वो भी ये निभाए, कब्जा आप भी बंद निभाए, करें, आप निभा गोली रहे हैं बंद और करें, बेहतर निभाए, ग्रेनेड बंद करें, हुकूमत जो है और ये बेहतर कब्जा निभाए। बंद करें। और लेकिन समाज, कश्मीर का समाज जो है इंशाअल्लाह, उसको बाहर इंशाअल्लाह। निकलकर इन बच्चों की हिफाजत करनी होगी, इन बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। आप सबको आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देखिए नाजरीन, अगर आप कश्मीर में हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बहस को आपने सुना है, तो आपसे हमारी अपील है, खुदा के लिए इन बच्चों के आप जो है मुहाफिज बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।